गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर रेबेका लूफी से रोते हुए कहती है, मैं आज का कंपटीशन जीतना चाहती हूँ और फ्लेयर फ्रूट के पावर से डोफ्लामिंगो को मारना चाहती हूँ। और वो आगे कहती है कि आज यहाँ उस टॉय सोल्जर की आर्मी आएगी और डोफ्लामिंगो के खिलाफ लड़ाई का आगाज करके हमें यहाँ से आजाद करेगी। और कहती है कि वो इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है। और वो रोते हुए कहती है कि मैं ये काम उससे पहले करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे अब कोई और प्रोटेक्ट करे। और लूफी उसकी बातें गौर से सुन रहा होता है और फिर रेबेका रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि इस बार मैं सोल्जर को बचाना चाहती हूँ। और जिसे देखकर लूफी सीरियस हो जाता है। और अब आगे और सोल्जर का नाम सुनकर लूफी कहता है कि क्या, जिस पर रेबेका कहती है कि वो एक पैर का टॉय सोल्जर है। जिस पर लूफी कहता है कि मैं ऐसा किसी से पहले मिला हूँ। जिस पर रेबेका कहती है कि तो फिर वो वही होगा। और फिर वो आदमी लूफी से कहने लगता है कि हमें कोलोसियम के बाहर जाना मना है और बाहर जो भी चल रहा है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और फिर लूफी रेबेका से कहता है कि एक जीता जागता टॉय मेरे लिए बहुत अजीब है। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है। और फिर रेबेका उसे बताने लगती है कि वो लोग बिल्कुल इंसानों की तरह हैं और वो हमारे दोस्त भी हैं। और कहती है कि जिन लोगों की सिबलिंग्स नहीं है वो उनके सिबलिंग्स हैं और जिनके लवर्स नहीं है वो उनके लवर्स भी हैं। और कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम सब साथ में क्यों नहीं रह सकते। और फिर वो लूफी से कहती है कि जब मैंने अपनी माँ को खो दिया था तो सोल्जर ने मेरी परवरिश की और वो मेरे लिए मेरे पिता के समान है। और लूफी उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो अनाउंसर कहता है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया, पर बैटल एरिना अब पूरी तरीके से तैयार है। और जिसे सुनकर रेबेका वहाँ से जाने लगती है और वो लूफी को जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाते हुए देखकर कहती है कि लूसी, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर लूफी कहता है कि हमारी लड़ाई के दौरान मेरा लंच बॉक्स जमीन पर गिर गया था पर ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। और कहता है कि माफ करना कि तुम्हें मेरे लिए अपने सारे पैसे खर्च करने पड़े। और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे किसी कैदी की तरह नहीं लगती। और कहता है कि मुझे फिर कभी खाना खरीद कर जरूर देना। और फिर वो हंसने लगता है। और फिर रेबेका वहाँ से जाते हुए लूफी से कहती है कि तुमसे फाइनल में मिलते हैं। और लूफी उससे कहता है कि हाँ और बेस्ट ऑफ लक। और फिर रेबेका मेटल एरिना की तरफ बढ़ते हुए अपने पास्ट को याद करने लगती है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेबेका उसकी माँ के साथ अकेली रहती थी। वो लोग फूलों को इकट्ठा करके उन्हें बाजार में बेचते थे और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजारते थे। पर एक रात सब कुछ बदल जाता है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किंग रिको आर्मी के लोग उस टाउन में आग लगा देते हैं और जिसे देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर हमारा राजा ये सब क्यों कर रहा है। और चारों तरफ आग लगी हुई होती है और रेबेका और उसकी माँ दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। और उसकी माँ कहती है कि आखिर इस कंट्री में ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो रेबेका को लेकर वहाँ से भाग रही होती है और पीछे से एक गार्ड उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। और तभी वो गार्ड उसकी माँ से कहता है कि लेडी स्कारलेट, आप यहाँ से भाग जाइए। पर वो लोग उस गार्ड को मार देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक डियामांटे था। पर तभी उनके बीच में सोल्जर आ जाता है और वो उन सब पर हमला करने लगता है। और वो रेबेका और उसकी माँ से कहता है कि जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। और फिर हमें कुछ दिनों बाद फ्लावर फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका और उसकी माँ बैठी हुई होती है और रेबेका अपनी माँ से कहती है कि मदर, मैं बहुत भूखी हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। और जिसे देखकर रेबेका की माँ उसके खाने को कुछ लाने के लिए उसे वहाँ रखकर टाउन की तरफ चली जाती है। पर तभी उसे कोई गोली मार देता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका अपनी माँ के इंतजार में अकेली बैठी हुई होती है। और तभी वहाँ पर वो टॉय सोल्जर उसकी माँ को अपनी गोद में उठाकर लाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। और फिर वो
उसे वही चीज खाने को देता है जिसे लाने में उसकी माँ की जान चली गई। पर रेबेका उसकी माँ के पास जाकर रोने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। और फिर हमें बताया जाता है कि रेबेका और उसकी माँ एक नोबल है, यानी कि वो लोग राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ड्रेसरोसा का नया राजा पिछले राजा के फैमिली मेंबर्स को मार देना चाहता है और इसीलिए वो लोग उन दोनों के पीछे पड़े हुए होते हैं। और वो सोल्जर रेबेका से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को तो बचा नहीं पाया, पर मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो वहाँ का नया राजा बन जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी दिन से उस टॉय सोल्जर ने रेबेका को पाल पोस कर बड़ा किया। वो दिन रात मेहनत करता था ताकि वो रेबेका को खिला पिला सके और वो रेबेका को हर मुश्किल से बचाता था और वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, जैसा कि एक पिता अपनी बेटी के लिए करता है। वो उसकी छोटी सी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। और फिर वो रेबेका को लेकर उस टाउन से बहुत दूर चला जाता है ताकि डोफ्लामिंगो के आदमी उसे ढूंढ न सके। और उन दोनों की जिंदगी ही बहुत ही अच्छे से गुजरने लगी थी, क्योंकि अब रेबेका को एक पिता के जैसा कोई मिल गया था और अब वो भी खुश रहने लगी थी। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और उसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, पर वो टॉय सोल्जर उसे बचा लाता है और जिसे देखकर वो टॉय सोल्जर उसे लड़ना सिखाता है ताकि जब कभी वो मुश्किल में हो तो वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका बैटल अरीना की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहती है कि वो हमेशा से ही मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने मेरी जान बहुत बार बचाया है। और फिर वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि अब जो आ रही है उसे पैंथम प्रिंसेस कहा जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि रेबेका किंग रिको की ग्रैंड चाइल्ड है और सारी ऑडियंस उसका विरोध करते हैं और उसे और उसकी फैमिली को बहुत ही भला बुरा कहते हैं और जिसे देखकर रेबेका भावुक हो जाती है। और लूफी ये सब म्यूजियम के अंदर से देख रहा होता है और कहता है कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो लोग उससे इतना नफरत क्यों करते हैं, वो तो बहुत अच्छी इंसान है, उसने मुझे खाना खरीद के दिया। जिस पर एक आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ, पर उसके दादा यानी कि किंग रिको से पूरी कंट्री के लोग नफरत करते हैं और जो कि यहाँ के पहले किंग हुआ करते थे। और जिसे सुनकर लूफी हैरान हो जाता है और ऑडियंस के सारे लोग उसे लगातार भला बुरा कह रहे होते हैं। वो उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह रहे होते हैं, जिसे देखकर रेबेका रोने लगती है। और लूफी यहाँ पर कह रहा होता है कि उसके ग्रैंडफा ने जो कुछ भी किया उन सब से इसका कोई लेना देना नहीं। जिस पर एक आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, पर मुझे इसकी उम्मीद तुमसे नहीं थी। और वो आगे कहता है कि माना उसके ग्रैंडफादर ने पास्ट में बहुत कुछ किया, पर उन सब से उसका कोई लेना देना नहीं। और कहता है कि रेबेका हमारी आखिरी उम्मीद है और अगर उसने फ्लेयर फ्रूट को जीत लिया तो यहाँ पर चीजें थोड़ी बेहतर होने लगेंगी। और यहाँ पर ऑडियंस लगातार उसे बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं और एक आदमी रेबेका से कहता है कि पूरी कंट्री के लोग तुमसे नफरत करते हैं सिवाय तुम्हारे उस खूबसूरत चेहरे के। और एक दूसरा आदमी कहता है कि वो लोग तो तुम्हें बार्टोलोमियो से भी ज्यादा नफरत करते हैं। और तभी अंदर से एक आवाज आती है और कैवेंडिश चिल्लाते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया। और जिसे सुनकर सारी ऑडियंस खामोश हो जाती है और वो स्टाइल से रिंग के अंदर एंट्री मारता है और कहता है कि तुम सब लोग को शर्म आनी चाहिए। और जिसे देखकर वहाँ की सारी लड़कियाँ फ्लैट हो जाती हैं। और वो अनाउंसर कहता है कि वो आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि 3 साल पहले हम सब ने उसके बारे में सुना था। और ऑडियंस की लड़कियां उससे कह रही होती हैं कि कैवेंडिश उस रेबेका को सबक सिखा दो, जिसे सुनकर कैवेंडिश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जिसे सुनकर ऑडियंस के लोग हैरान और खामोश हो जाते हैं। और कैवेंडिश आगे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग आखिर उससे इतनी नफरत क्यों करते हो, पर वो एक यंग लेडी है जिसने रिंग के अंदर आकर अपनी जान को जोखिम में डाला है। और कहता है कि तुम लोगों ने अपनी जान दांव पर नहीं लगाया है तो तुम लोगों को उसे बुरा भला कहने का कोई हक नहीं। कैवेंडिश इतना भी बुरा नहीं है। और वो आगे कहता है कि अगर सच में तुम लोग इसे मारना चाहते हो तो हथियार उठाओ और यहाँ आकर ये काम खुद कर लो। और उसकी ये लाइन ऑडियंस के मुंह पर एक तमाचा होता है, जिसे देख और सुनकर ऑडियंस में सन्नाटा छा जाता है। और कहता है कि तुम सबकी बातें खोखली हैं जिसमें कि कोई वजन नहीं। और वो चिल्लाते हुए आगे कहता है कि एक वॉरियर की जिंदगी और मौत कोई खेल तमाशा नहीं। और ऑडियंस के लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। और जिसे देख और सुनकर लूफी कहता है कि कैविश ने बिल्कुल सही बात कहा, मैं इम्प्रेस्ड हो गया, हालांकि मुझे वो अब भी पसंद नहीं।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी इस नोबल लाइन को सुनकर सारी ऑडियंस के लोग उसे चीयर करने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। और ऑडियंस के कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अब रेबेका के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऑडियंस के लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और जिसे देखकर कैवेंडिश कहता है कि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। और फिर रेबेका कैवेंडिश का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर कैवेंडिश उससे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, और कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। और फिर वो उससे कहता है पर इसे भूल जाओ, क्योंकि अब हमें एक दूसरे से लड़ना होगा। और फिर वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि ब्लॉक डी के बैटल रॉयल का मैच शुरू किया जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉक डी का मैच शुरू हो जाता है और सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रीन बिट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉ डोफ्लामिंगो से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर वो लोग जो कि अपने फायदे के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का यूज कर सकते हैं वो सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो रुक जाता है और उससे कहता है हाँ तो, और इतना कहने के बाद वो लॉ पर हमला कर देता है, जिससे लॉ डॉज कर जाता है। फिर वो दोबारा लॉ पर हमला करने लगता है, जिससे लॉ बचने की कोशिश करता है, पर डोफ्लामिंगो उसे एक पेड़ से बांध देता है। और फिर वो लॉ से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले मुझे सीजर और उसका दिल वापस करो। जिस पर लॉ उससे कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए सीजर और वो स्माइल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बगैर स्माइल के काइडो तुम्हें मार डालेगा और फिर तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो उस पर हमला कर देता है, पर लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर यूज करके वहाँ से बचकर भागने लगता है, पर डोफ्लामिंगो उसे पकड़ लेता है। और फिर वो उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहाँ पर फुजीतोरा आ जाता है और उसके अटैक को रोकते हुए उन दोनों पर अपने पावर से हमला कर देता है। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि फुजीतोरा आखिर तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर फुजीतोरा कहता है कि मुझे यहाँ पर इसे अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है, न कि मारने के लिए। जिस पर डोफ्लामिंगो को गुस्सा आता है, पर फिर वो उससे कहने लगता है कि ठीक है। और फिर वो लॉ से सीजर का हार्ट वापस ले लेता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरे पास्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और कहता है कि क्या तुम उसके बारे में सुनना चाहते हो। और फिर वो अपनी डेविल वाली स्माइल हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लावर फील्ड के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो टोंटाटा एयरलाइन और ऊसॉप और रॉबिन के साथ फ्लावर फील्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर वो लोग उस हेडक्वार्टर पर पहुँच जाते हैं और लियो कहता है कि हम हमारे हीरो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। जिसे देखकर टोंटाटा ट्राइब के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फ्रैंकी भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। और फिर लियो उस टॉय सोल्जर से कहता है कि कमांडर अब वक्त आ गया है। जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि ये बैटल किंग रिको के शान शौकत को वापस लेने के लिए है, जिन्हें 10 साल पहले उनकी गद्दी से उतार दिया गया था, और ये लड़ाई हमारी आजादी के लिए भी है। और वो टॉय सोल्जर आगे कहता है कि उस दिन डोफ्लामिंगो ने हमारी कंट्री में आकर हमसे हमारा सब कुछ जबरदस्ती छीन लिया, और जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जिस पर टोंटाटा ट्राइब के लोग सहमति भरने लगते हैं और वो आगे कहता है कि हम लोगों ने अपने प्लान को तैयार करने के लिए पूरा 1 साल लगाया, और कहता है हालांकि वो एक पायरेट ग्रुप है पर हमारे पास उनसे जीतने का एक मौका है। जिसे सुनकर टोंटाटा ट्राइब के लोग जोश में आ जाते हैं और यहाँ ऊसॉप अपने मन में कहता है कि मुझे इनके प्लान को बहुत ही केयरफुली सुनना चाहिए और सही मौका देखते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो और उस फेरी को दिखाया जाता है, और जहाँ वो फेरी जोरो से कहती है कि जोरोलैंड हम लोग बहुत ही जल्दी लेफ्ट में मुड़ने वाले हैं और लेफ्ट साइड वो है जहाँ पर तुम्हारी कोई भी तलवार नहीं। जिस पर जोरो भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लेफ्ट और राइट में भी भरोसा नहीं। और फिर वो फेरी जोरो को बताती है कि तुम्हारी शिप पर जिसने हमला किया वो डॉन क्यूटे फैमिली की गियोला है और जो कि एक डेविल फ्रूट यूजर है। और वो आगे कहती है कि मुझे सब कुछ याद है, और कहती है वो टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने पूरी ड्रेसरोसा आर्मी को 10 साल पहले तबाह कर दिया था, जिनके नाम है ट्रेवल, डियामांटे और पीका। और कहती है कि मैं उन तीनों के चेहरे कभी नहीं भूल सकती। जिस पर जोरो उससे कहता है कि 10 साल पहले, तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है। जिस पर वो फेरी कहती है कि मैं 27 साल की हूँ। जिसे सुनकर जोरो चौंक जाता है और उसकी आवाज सांजी और कीनेमोन को पड़ जाती है। और फिर जोरो और वो फेरी कीनेमोन और सांजी की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर जोरो
उन दोनों को सनी और बाकी सबके बारे में बताते हैं, जिससे सुनकर सांजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सनी पर जाने लगता है, जिस पर कीनेमॉन उससे कहता है कि हमें पहले लूफी को इस बारे में बताना होगा। और तभी वहाँ पर वॉयलेट आती है और वो सांजी को आवाज देने लगती है और वो सांजी को बताती है कि मैंने अपनी विजन से देखा कि कियोला ने तुम्हारी शिप को हाईजैक कर लिया है और वो लोग ग्रीन बिट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेबेका अपने मन में कहती है कि मैं यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो सकती और कहती है कि चाहे जो हो जाए मुझे ये जीतना ही होगा ताकि मैं फ्लेयर फूड को जीत कर डोफ्लामिंगो को हरा सकूं। और कहती है कि मैं इस बार सोल्जर को बचाना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर कुछ लोग रेबेका की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनमें से कहता है कि रेबेका यहाँ के सारे लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं इस कंट्री का हीरो बन जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो चारों रेबेका की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर लूफी कहता है कि ये तो गलत है। वो 5 आदमी मिलकर रेबेका की तरफ एक साथ बढ़ रहे हैं, जिस पर एक आदमी कहता है कि तुमने सही कहा। पर जब भी रेबेका कंपटीशन में एंटर होती है उसके साथ ऐसा ही होता है कि लोग पहले उसी की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो उसे मारकर लोगों का एंटरटेन कर सके, जिसे सुनकर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रेबेका को चीयर करने लगता है और जिसे सुनकर बाकी के लोग भी उसे चीयर करने लगते हैं। और फिर वो चारों लोग रेबेका पर हमला कर देते हैं, पर रेबेका एक एक करके उन चारों को ढेर कर देती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।